બનાસકાંઠા જિલ્લાના દિયોદરમાં વહેલી સવારે જમાઈ ખાટલામાં સૂતેલ સાસુને ધારિયાના ઘા મારી હત્યા કરાઈ। રિસાલ પત્નીને પાછી લઈ જવાની વાતના ડખો પડતા ખૂની ખેલ ખેલ્યો। જમાઈ બન્યો જામ, હત્યારા જમાઈની પોલીસે કરી અટકાયત। દિયોદરના રામદેવપુરા વિસ્તારમાં પોતાના ઘરના આંગણામાં સૂતેલ સાસુ પર બુધવારે વહેલી સવારે આવેલ જમાઈએ ધારિયાથી હુમલો કર્યો હતો। તેને ગંભીર હાલતમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી, જ્યાં તેનું મોત થયું। प्राप्त माहिती अनुसार दियोदर रामदेव पीरपरा विस्तार में रहता ईश्वरभाई भाटीनी दीकरीना लग्न समाजना रीत रिवाज मुजब थोड़ाक वर्षो अगाऊ वाव तालुकाना कल्याणपुरा गामे जामाभाई પાંજાભાઈ चौहान साथे थया। जो के तेनी पत्नी पर शारीरिक मानसिक त्रास गुजारतो आथी 5 दिवस पहला पतिना कंकासथी कंटाळी परिणीता पोताना पियर दियोदर मुकामे रामदेव पीरपरा विस्तार में पोताना माताना घरे आवी हती। दरमियान 2 दिवस पहला तेनो पति जामाभाई પાંજાભાઈ चौहान तेड़वा माटे आव्यो, त्यारे तेना सासू फलूबेन ने कहेल कि अमारी दीकरीने तमे हैरान करो छो, जेथी तमारा समाजना 5 आगेवानोने लई तेड़वा माटे आवजो। आथी जमाई त्यांथी परत गयो ने बुधवारे वहेली सवारे दियोदर ससराना घरे आव्यो, ज्यां घरनी ओसरीमां सूतेल सासू पर धारियो लई तूटी पड्यो। आज रोज थरा पोलीस मथके प्रेस कॉन्फरन्स योजी हती अने आगळनी कारवाई हाथ धरी। सर, जो दियोदर में महिला की हत्या हुई है, कल 29 मई को हमें धारपुर सिविल हॉस्पिटल पाटन से टेलीफोन वर्दी आई थी कि एक महिला को, जिनका नाम कुलीबेन भाटी है, रहे दियोदर, उनको एक इंजर्ड हालत में, जिनके सर को और चेहरे पे बहुत गंभीर इजाएं थी, उनको हॉस्पिटल लाया गया था। तो सुबह हमें वर्दी आई थी कि उनकी मौत हो चुकी है। तो तुरंत ही हमने घटनास्थल पर पहुंच के उनकी फरियाद दियोदर पुलिस स्टेशन में लिखवाई। और जैसे ही हमने तुरंत ही मैं खुद एएसपी दियोदर और थरा पुलिस स्टेशन इंचार्ज श्री आरजे चौधरी, उन्होंने हमने तुरंत जाके घटनास्थल की विज़िट की। और वहाँ पे जब जाके देखा तो हमें बेड पे बहुत बड़े खून के धब्बे और ज़मीन पे भी कई सारा खून जमा हुआ मिला। हमने तुरंत ही पूछपरछ की तो जो मृतक महिला है, उनके बेटे ने हमें बताया कि रात को उनका जमाई, महिला का जमाई, उनके घर पे आया था और उसने ऐसा ऐसा काम किया है। तुरंत ही हमने जब ह्यूमन सोर्सेज से और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन से, जिसमें सीडीआर और कॉल लोकेशन से पता किया, तो आरोपी का लोकेशन हमें लगभग डीसा के आजू बाजू मिल रहा था। और ह्यूमन सोर्सेज से भी जब हमने कंफर्म किया तो हमारे दियोदर एएसपी ऑफिस की टीम तुरंत ही जो घटनास्थल पर पहुंची, हमने आरोपी को तुरंत वहाँ पे जाके धरपकड़ की। और जब वापस लाके उनका इंट्रोगेशन किया गया तो उनमें ऐसा पता चला है हमें कि पिछले संडे को जब उनका जो आरोपी है और उनकी पत्नी का एक पारिवारिक विवाद था, जिसमें पत्नी पति के साथ आने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, तो उनमें एक झगड़ा हुआ था संडे के दिन, जिसमें बोलाचाली हुई थी। और इसी के मंदुक को रखते हुए आरोपी ने ये सोचा कि ये बोलाचाली का कारण मेरी सासू माँ है, तो इसलिए मैं अगर सासू माँ को ही मार दूँ तो बोलाचाली ख़त्म हो जाएगी और मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी। तो यही मोटिव से उन्होंने रात में जाके लगभग 3:50 के आसपास वो घर पे गए थे। उन्होंने दीवार लांगी, जो कंपाउंड वॉल होती है, दीवार कूद के वो घर पे गए हैं। और जैसे देखा कि सासू माँ वहाँ पे बेड पे सो रही थी, तो उनको धारिया से, तीक्ष्ण धारिया से 3-4 बार वार करके उनको मार दिया था। हमने इसी के रिगार्डिंग एक रिकन्स्ट्रक्शन भी किया है और रिकवरी पंचनामा में हमने हथियार को भी कब्जे ले लिया है। दियोदर के ही पीछे, जो पुलिस स्टेशन के पीछे कैनाल आती है, उस कैनाल में उन्होंने हथियार को फेंक के भाग गए थे। तो बिल्कुल ही क्राइम होने के 3-4 घंटे के अंदर अंदर हमने आरोपी को भी पकड़ लिया था और हथियार भी रिकवर कर लिया था। सर, आरोपी दूसरे तहसील का है, इतनी मोड़ी रात को किस में आया था, कैसे आया था, उसके बारे में क्या बताओ? आरोपी एटा नाम का गांव है जो सुईगांव पुलिस स्टेशन के विस्तार में आता है। आरोपी लगभग रात को 8-9 बजे के आसपास दियोदर में आता है। दियोदर के रामपीर मंदिर के सामने जो एक खाली बेंचेस होते, बाकड़े होते हैं, उस पर आके सो गया था। और वो राह देख रहा था कि जैसे ही शांत हो जाए, रहदारी शांत हो जाए, लोग रास्ते पे कम हो जाए, और लगभग 3:30 बजे वो वहाँ से उठता है और ये जाके घटना को अंजाम देता है। सर, परिवार का आक्षेप है कि वो आरोपी का जो फ़ोन है वो घटनास्थल से मिला है और उसमें सुबह 6 बजे कॉल आया था, किसी का काम हो गया, ऐसा परिवार आक्षेप कर रहा है और वो फ़ोन कट जाता है। जी, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने टेक्निकल सर्वेलेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस जो हमने गैदर किया था, उससे ऐसा पता चलता है और आरोपी ने खुद इस बात को माना है कि फ़ोन जब वो
घटना को अंजाम देने आया था तो उसने फ़ोन को शर्ट के ऊपर की जेब में रखा था, और जब उसने घटना को अंजाम दिया है तो मारते उसके जेब से ही वो फ़ोन गिरा है, क्योंकि उस फ़ोन की लोकेशन रात को जब लगभग 9 बजे जब आरोपी दियोदर में आया था तब वो रामापीर मंदिर के थोड़ा सा आगे आ रही है, और उसके बाद जब घटना को अंजाम दिया गया 3:50 के आसपास तब लोकेशन उसके घर पे आ रही है। तो मतलब इससे ये प्रूव हो रहा है कि उसकी फ़ोन में उसकी पॉकेट में वो फ़ोन था और वहाँ पे जाके फ़ोन गिरा है। और जो पीड़ित परिवार का जो आक्षेप है कि किसी का मैसेज आया था, हमने कॉल डिटेल का पूरे एनालिसिस किया है, उसमें सुबह के 4 बजे के बाद कोई भी ऐसा कॉल नहीं आया कि जिस पे कॉल रिसीव किया गया, फिर ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि जिसमें घटना को अंजाम दिया गया है। तो इसमें जो एक गुनाहित कावतरू का जो हमने एंगल है उसको भी एक्सप्लोर करके देखा था, जिसमें हमने ये भी चेक करके देखा कि क्या आरोपी के घर वाले इसमें शामिल है। हमें ऐसा कोई भी पुख्ता पुरावा नहीं मिला है कि आरोपी के परिवार वालों ने इस चीज़ में किसी भी तरह से आरोपी का साथ दिया हो। तो इस चीज़ का कोई पुख्ता लेकिन हमारे पास प्रूफ है नहीं, जो पीड़ित परिवार के जो आक्षेप है। सर सामाजिक मामला था, तो फिर इतना घिनौना हरकत करने का वजह क्या हुआ? उसका एक मोटिव जो खुद आरोपी ने कबूलात किया वो यही है कि वो उनके शादी को लगभग 17-18 साल हो चुके हैं, उनको लगभग 3-4 बेटे और बेटियां हैं। तो इसमें ये लगभग नशे के अधीन था। ये खुद आरोपी बार अवारनवार ऐसे देखा गया है कि इसके नशे के अधीन जाता था। तो इनमें और इनकी पत्नी में घर में कई बार झगड़े हुए हैं, और इसी बात को लेकर पत्नी अपने ससुराल चली गई थी और वो आना नहीं चाहती थी साथ में। और आरोपी को ये लग रहा था कि मेरी पत्नी मेरे पास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरी सासू इसे आने से रोकती है। इस चीज़ का उसने बिल्कुल एक मंतुक बना लिया, और उसने मन में ये सोच लिया मैं मेरी सासू से बदला ले लूँगा तो शायद मेरी बीवी मेरे पास आ जाएगी। बस यही एक मोटिव आरोपी का रहा है। सर आरोपी का कोई क्राइम रेट है या नहीं? आरोपी का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं रही है अभी तक हमने जितना चेक किया उसमें। ओके, थैंक यू।